तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुरो मेरा दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है। दाग बलात सूरीनाम से निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे। आज जनवरी की 15 तारीख है। आपकी ज़िंदगी के लिए खुशी भरा दिन है, तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। बता दें कि एक नई दिन की शुरुआत आज फिर है इस हफ्ता के लिए। अच्छी वीकेंड उम्मीद है कि आपके वास्ते गुजरा है। तो काम्बियो कोर्स की दम आपके सामने रख दें। काम्बियो कोर्स US dollar 36,85 है। एरो के लिए 38,85 है। और तेल का दाम सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलाइन 41,22 और डीजल के लिए 40,45 है। फिर RBI के पास ऑनलाइन 40,84 और डीजल के लिए 44 है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और बता दें कि क्रिटिक ऑफ प्रेसिडेंशियल कमीशंस blijft tijdens begrotingsbehandeling। बोले begrotingsbehandeling इस वक्त में हो रहा, आप जानते हैं ना। तो भैया इधर उधर से बहुत सी बातें होता है और बहुत से क्रिटिक ना प्रेसिडेंशियल कमीशन जितनी ठहराई गई, इन लोगों के ऊपर बहुत सी क्रिटिक भी पेश की जाती है। यह भी बता दें कि in 40 jaar tijd ruim 1 miljoen in wild gevangen dieren uit Suriname geëxporteerd। करीबन 40 साल में, इस वक्त में 40 साल में करीबन 1 मिलियन जानवरें सूरीनाम से जो पकड़ा गया है और एक्सपोर्टेर की गई है। भैया तो ऐसा लगता है कि कोई वक्त ऐसा आएगा, अगर ये बंद नहीं की जाएगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम लोगों की जंगलों में कोई जानवर नहीं रह जाएगा, कोई जानवरें नहीं रह जाएगा। शायद सिर्फ 2 गोड़ का जानवरें नज़र आएगा जंगलों में। तो भैया बहुत अफसोस की बात है। और एक बात जो खुशी भरा है कि गयाना, बारबेडस एंड त्रिनिदाद फॉर्म न्यू bedrijf फॉर कराइबिस फेयरदिenst। कराइबिस फेयरदिenst के लिए भैया ये तीनों देश मिलकर एक फेयरदिenst कायम किए हैं। बहुत खुशी भरा बात है। और ओबेद काना पे आबॉब का NVB दानमार ऑब्दुकन als directie om geld moet smeken voor dienstverlening। बोले अगर डायरेक्सी ये लोग अपना पैसा के लिए लोगों को गौर गिरना पड़ता है, गौर गिरना पड़ता है, बेगी बेगी करना पड़ता है, तो भैया बेहतर है कि इसको बंद कर दे। ओबेद काना पे आबॉब का सही बात बोला। अगर ऐसा है तो बंद कर दो, क्योंकि बहुत सी शिकायतें इसके बारे में लोग पेश करते हैं। NVB ना बस रखते हैं लोगों को मदद देने के लिए, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए नहीं होता है। तो ये लोग को अब पाँव पड़ना पड़ता है, बेगी करना पड़ता अपना पैसा के लिए। तो बेहतर है बंद कर दे। हाँ, OM gestart met onderzoek mogelijke corruptie in kwestie pan अमेरिकन रियल एस्टेट NVB। तो देखो ओपनबार मिनिस्ट्री शुरुआत किए हैं छानबीन करने के लिए करप्सी जो हो सकता है, मुमकिन है pan अमेरिकन रियल एस्टेट NVB में। तो भैया देखो कहाँ तक ये समस्या लोग लेकर छानबीन करते हो, कहाँ तक पहुँचते हैं। Veeboeren zullen aankoop importmelkkoeien niet in 1 keer hoeven te betalen। बोले जो लोग गाय गोरू और दुधार गाय के यानी दूध के कारोबार करते हैं, तो जो गाय दुधार गाय भैया इंपोर्ट की जाएगी तो एक ही दम पैसा है। एक दाई में, लोग बोलते हैं एक दाई में भरने की ज़रूरत नहीं है ना, एक ही दम भरने की ज़रूरत, आहिस्ता आहिस्ता मौका रहेगा भरने के लिए। तो ये भी बता दें कि देसी बाउटर्स फॉर फ्लक्ट सूरीनाम से स्टार्ट ऑफ यख्त। तो बोले देसी बाउटर से अभी भाग रहा है, भाग रहा है, हाँ भाग रहा है। और सूरीनाम से स्टार्ट सर्राम का सरकार इनके ऊपर शिकार कर रहा है। फॉर्मालक प्रेसिडेंट, पुराना प्रेसिडेंट देसी बाउटर से। और क्रिमिनल फॉर फ्लक्ट इस न्यू एंड फॉर फ्लक्ट। बोले अब प्रेसिडेंट जो था बाउटर से लेकर का ऑपर बफेल हैबर भी था, बफेल हैबर भी था। और भैया बड़ा पार्टी का फोर्स तर बोले अब क्रिमिनल बन गया है, गुनाहगार हो गया है। और इनको सूरीनाम का सरकार इनकी तलाश में है। और इस वक्त में जिस तरह से यूस्टिसी के हाथों से निकलकर
ये भाग गया भैया, अपने आप को बहुत सी मुसीबत ये खड़ा कर दिया है। और बोले है de omstandigheden waren Bouterse kon verdwijnen, zeg van justitie blijven duister। अब बोले justitie के चंगुल से निकल कर किस तरह से भाग गया। अब बोले भैया ये बात अभी अंधेरे में है, अंधियार में लोग तलाश कर रहे हैं, और अंधियार में तो कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए भैया दिखाई नहीं देता कि कैसे wat duidelijk signalen geeft van een fallend juridisch systeem कि बहुत नाकाम यूरिडिक सिस्टम है ये हरकतें जो हुई है भैया। ओपनबार मिनिस्टेरी, अब देखो रियल एस्टेट एनफी के सिलसिले में ये लोग छानबीन शुरुआत किए हैं। parket जो है onderzoek kwestie uitbetaling door de regering van een bedrag van 7,5 miljoen aan een particulier bedrijf Pan American Real Estate NV। बोले 7,5 मिलियन, इसके बारे में कितनी बार चर्चा हुई है। तो ओपनबार मिनिस्टेरी अब शुरुआत किए हैं छानबीन करने के लिए, और ये ज़रूरी है बहुत प्रोजेक्ट के वास्ते। एक anonieme klokkenluider is bij de PG een aanklacht gedeponeerd tegen president Chandrika Prasad Santokhi, openbare werken minister Riyad। इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है न क्लॉकलाइडर जिसका नाम नहीं है भैया, ये अनक्लाक शिकायत दर्ज किया है। और ये है ओपनबार मिनिस्टेरी के पास जो प्रेसिडेंट इस वक्त में चंद्रिका प्रसाद संतोखी और मिनिस्टर जो है ओपनबार वर्कर रियाद नूर मोहम्मद के खिलाफ। तो ये लोग जो गड़बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं इसके बारे में, जहाँ पर करीबन 7.5 मिलियन US dollar, 7,5 miljoen US dollar onrechtmatig wijze zou uitbetaald en de staat is benadeeld। बोले सरकार को बनादेल किया है, ना घाटे में डाला है, सरकार को घाटे में डाला। ये हरकतें करने पर जिस तरह से होना चाहिए नहीं हुआ। begrotingsdebatten vorige week hebben diverse leden van het parlement vragen gesteld hierover aan de regering। ज़रूरी है regering से ये लोग सवालात किए। अब देखो कौन सी फैसला ली जाती है। In publieke sfeer rekening hiermee moeten houden। Desalniettemin zal de regering Casio minister van openbare openheid van zaken geven। बोले इन लोगों को चाहिए इसके सिलसिले में खुला खजाना बातें सामने लाने के लिए, बताने के लिए किस तरह से। ओबेद का ना पे भैया बोले अगर ये जो है एनफी नेशनल फॉरबूड बदराइफ एनफी भी काम नहीं करता तो बेहतर इसको अबदुक कर दे, क्योंकि डायरेक्सी को पैसा मांगने के लिए बेगी गोर गिरना पड़ता है भैया न। और जिस तरह से जनता को सेवा होना चाहिए इसके ज़रिए से नहीं होता है। और ये सुख की रात में बखरोतक्स दिबात नेशनल असम्बली में आदमी ये बातें सामने लाया है भैया। अच्छा है, देखो कौन सी फैसला इसमें ले जाती है। और बताई जाती है कि worden ook busroutes onderhouden naar plaatsen, बहुत से ऐसी जगह पर जहाँ पर यह बस चलता है लेकिन अब अच्छी तरह से काम नहीं करता क्योंकि इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। Uit Stellenhuis, Nieuwe Haven in september ontsnapte Braziliaan Caju vermoord te Stoelmans-eiland। अब देखो ये आदमी भागा, निकल कर न्यू हाफन से भागा। ब्राज़ीलियान काजू भैया कान न जाने काशू तलाश करने गया था काजू। तो भैया देखो अब ये ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। रेखियो बैस्ताम 3 जो है सुख जनवरी की 12 तारीख को ये लोग खबर मिला है कि एक लेक मिला है ब्राज़ीलियान afkomst Dagu Ede Stoelmans-eiland में लावा रिफिर मार्ड प्लेक फन onderzoek। यहाँ ये लोग पहुँचा तो onderzoek करने के बाद पता चला है कि वही जो भागा है 34 साल का ब्राज़ीलियन बेयर अलियास काजू, इनको काटा गया है, भौंका गया है। और एक डॉक्टर बोले आप तो ये जिंदा नहीं है भैया। और ओपनबार मिनिस्टेरी के साथ मिलकर इनका लाश बसलाक में ले लिया। सारामका रिफेर verdwenen auto met bestuurster geborgen। आप जानते हैं गुजरे हुए हफ्ता में एक मोटर गाड़ी एक औरत लेकर इस मोटर गाड़ी को घुस गया, न जाने क्या वजह था भैया। बहुत अफसोस की बात 41 साल की एक औरत बस्तूरस्तर मोटर गाड़ी बुध 10 जनवरी को सारामका कनाल में भैया अब इनको निकाला गया लेकिन मरा हुआ पाया। 12 साल के scholier verwond, medeschoolier van 12 in het gezicht met keukenmes। अब देखो
स्कूल जाते हैं छुरी लेकर, कटलिस लेकर, चाकू लेकर, कटलिस लेकर, चाकू लेकर, न कपमैस लेकर। बहुत अफसोस की बात है, एक 12 साल की दूसरा को उनके सूरत में बस काट दिया, एक चिन्ह दे दिया कि ज़िंदगी भर तुम्हें याद रहेगा किसने दिया। बहुत अफसोस की बात है भैया। स्कूलों पर क्या छानबीन नहीं होता? यहाँ पर लोगों को रखना चाहिए इन बातों के लिए कि लोग इन बातों पर गौर करें। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता, हम भी तो रिखिसेवर साहब सोनी के साथ मिलकर जोर बतौर के खरबोट के इधर उधर से लाकर दकबला सूरनामा से निकाल कर आपके सामने रख दें। जो आपके लिए अहमियत रखता ले लेना, नहीं तो हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में राख।